हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स एंड मोटिवेशन में। तो गाइस, पिछला जो वीडियो था हमने आपके उसमें 12.2 के सभी उदाहरण और उसके फॉर्मूले हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमें क्या दे रखा है कि 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड ज्ञात करना है इसका, जिसका कोण कितना हो 60 डिग्री। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए डायरेक्ट सोल्व करेंगे इसको। जो जो दे रखा है वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर आर बराबर दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दे रखा है हमें 60 सेंटीमीटर। कल मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, आज फिर से रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए यह है पूरा 360 डिग्री कोण पर सर्कल बनता है हमारा, जिसमें से हमें 60 डिग्री प्राप्त हुआ है। तो 60 तो ऊपर आएगा और 360 नीचे। ये कौन सी आकृति वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का सूत्र से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान हमारे पास 22/7 होगा इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास है 6 इंटू 6 इंटू 60/360। एक जीरो से एक जीरो, 6 और 6 से 36, 22 6 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। आप इसे अगर सोल्व करो तो आगे और कर सकते हो, जैसे 7 एकम 7 बच गए 6, 7 8 56, 7 9 13, 7 8 56, 56 बच गए 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसका हो सकता है। वैसे बुक में हमें ये दे रखा है, तो इसका ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमें दे रखी है कितनी 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपके सही अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक सर्किल है हमारे पास, चतुर्थांश क्वाड्रेंट, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। चतुर्थांश यानी कि वृत्त का चौथा हिस्सा। जैसे मैं ऐसे व्यास और ऐसे व्यास की हिस्सा हूँ, तो इसका चौथा हिस्सा हम ये ले रहे हैं, ठीक। ये वाला क्या हो गया इसका चौथा हिस्सा, इसको मैं ए ओ बी नाम देता हूँ। इसमें से हमें इसका एरिया निकालना है, तो ये क्या हो गया हमारे पास एक त्रिज्य खंड हो गया ना, ये 90 डिग्री पर। अब ये त्रिज्य खंड है और इसकी परिधि दे रखी है लेकिन त्रिज्या नहीं, तो हमें दे रखा है, देखिए हल के अंदर परिधि बराबर हमें दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर इक्वल 22। ऐसे क्वेश्चंस में हमें आगे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जिनमें हमें एक चीज दे रखी होगी और एक से हमें दूसरी चीज निकालनी होगी और फिर फॉर्मूले में हमें रखना होगा। क्षेत्रफल भी दे सकता है, परिधि भी दे सकता है, थीटा दे देकर, त्रिज्या खंड दे दे, कुछ भी, ठीक है। तो हम परिधि से इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या हमारे पास देखिए क्या आएगी, 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर इक्वल 22। 22 से 22 कैंसिल और आर इक्वल 7/2। 7 भाग में है तो इधर आते हैं मल्टीप्लाई में, और ये गुणा में है तो इधर आते हैं भाग में, यानी कि आर बराबर हमारे पास हो गया कितना 7/2। अब हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला मैंने भी बताया था आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई हमारे पास है 22/7 इंटू आर हमारे पास है 7/2 इंटू में 7/2 इंटू थीटा हमारे पास है 60/360। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 7 से 1 7 कैंसिल आउट, 6 से ये 6 बार, 2 से ये 11 बार, 11 7 77 बटावा 6 दूनी 12, ठीक है। 11 7 77 बटावा 6 दूनी 12
सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। रेडियस निकालिए परिधि से रेडियस निकाल के रेडियस का मान हम फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने। यह हमारा एक जैसे घड़ी है, इसमें मिनट की सुई, जैसे मैं ये मिनट की सुई मानता हूँ, यहाँ पर कितनी है 14 सेंटीमीटर की। यह जो मिनट की सुई है वो 5 मिनट में चल के जैसे यहाँ पे आ गई, ठीक है, वही 14 सेंटीमीटर की रहेगी। ओ ए बी मैंने इसको नाम दिया। अगर ये मिनट की सुई 5 मिनट में चलकर यहाँ आ रही है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, यह हमें इसमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए गाइस, हमें आर बराबर तो दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है और सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। 5 मिनट चलिए, ठीक है, 60 मिनट यहाँ पर होते हैं 60 मिनट। 5 मिनट में 360 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना लेते हैं, ठीक है। मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बना कोण कितना होता है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, 1 मिनट में बना कोण कितना बनेगा 360 बटा 60, यानी कि 6 डिग्री का कोण 1 मिनट में बनेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है तो 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना कोण कितना होगा 6 डिग्री इंटू 5 मिनट, यानी कि 30 डिग्री का कोण हमारे पास ये बन गया, ठीक है। निकालना क्या है, क्या हो गया एक त्रिज्य खंड, तो हम निकालेंगे में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई हमारे पास है 22 बटा 7, आर हमारे पास है 14 सेंटीमीटर इंटू थीटा हमारे पास है 30 डिग्री अपॉन में 360, ठीक है। अब देखिए सोल्व करें इसको, तो 0 से तो 0 कैंसिल होगा, 3 से 12 बार एंड 7 से 2 बार, 2 से 6 बार एंड फिर होगा ये 2 से 7 बार और 2 से 3 बार। तो हमारे पास कितना बचा 22 और 7, 22 सत्ते 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 5 मिनट में कितना एरिया घेर लिया इसने 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया इसने कवर कर लिया। कुछ नहीं, मैंने पहले ही बोला था आपको कि एक चीज दे देगी और उससे मैं दूसरी चीज निकालनी पड़ेगी, फिर फॉर्मूले में मान रखना होगा। अब इसमें हमें त्रिज्या दे दी और समय दे दिया, लेकिन थीटा नहीं दिया, तो थीटा निकालने के लिए हमने क्या किया, समय का इस्तेमाल किया। 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है तो 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री। इसी प्रकार घंटे की सुई होती है, वो कितना बनाती है 1/2 डिग्री का कोण बनाती है और मिनट की 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 5 मिनट में कितने का बनाएगी 30 डिग्री का। फॉर्मूले मान तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो हमें क्या करना है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्र निकालना है और एक दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें इसमें निकालना है। तो देखिए मैं आपके पास सबसे पहले डायग्राम बना देता हूँ। हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है जिसमें बन रहा हो, ऐसा लगे कि जिसमें बनाने से हमारे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। ये हमारे पास एक वृत्त है जिसकी कोई जीवा है, जैसे मैंने ये जीवा ले ली। जीवा किसे बोलते हैं, परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड
उस वृत्त की जीवा कहलाता है। ठीक, ये मैंने इसको नाम दिया ए और इसको नाम दिया बी। ये जो जीवा है ये इस वृत्त पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है? 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक, इसमें एक तो हमें इसका एरिया निकालना है, किसका? इसका। और एक हमें किसका एरिया निकालना है इसमें? इसका। ठीक है, इसका। एक तो इसका एरिया और एक इसका एरिया, इन दोनों के एरिया में इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन। इसमें आर बराबर हमें दे रखी है, सॉरी आर दे रखी है हमें, इसमें आर बराबर दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। या तो ये फॉर्मूला लगा लो या फिर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस एक फॉर्मूला और होता है इसका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमारे पास त्रिज्य खंड हो गया और ये त्रिभुज हो गया। अगर त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? वृत्तखंड। तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए 90 डिग्री बन रहा है, इसको मैं नाम देता हूँ, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई। 1/2 आधार ओ ए इंटू ऊंचाई ओ बी। इन दोनों का मान हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो पाई का मान 3.14 इंटू आर हमारे पास कितना है? 10 का स्क्वायर इंटू थीटा हमारे पास 90/36 360 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो देखिए गाइस 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। 3.14 इंटू ये 4 बार एंड 100/4 माइनस ये होगा 100/2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा 3.14 इंटू 25 25 चौक 100 एंड ये होगा हमारे पास 50। यहाँ पर माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो हमारे देखिए 25 चौक 100 के 0 हासिल के 10, 25 और 10 35 के 5 हासिल के 3, 25 75 और 78। दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दी -50। इसको करेंगे तो हमारे पास देखिए आएगा 0 5 8 एंड 2 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, किसका? पहले वाले का। वृत्तखंड का कितना हो गया? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसका। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज हमारे पास क्या है इसमें, दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्या होता है फॉर्मूला? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या फिर एक फॉर्मूला मैंने आपको और लिखवाया था, दीर्घ त्रिज्य खंड का, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन में 360। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल लिखवाया था। ठीक है, अब देखिए सोल्व करेंगे। पाई का मान हमें रखना है इसमें कितना? 3.14 इंटू आर हमारे पास कितना है? आर हमारे पास है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा कितना है हमारे पास? यहाँ पर मैं थीटा भी लिख देता हूँ। थीटा हमारे पास है 90 डिग्री, समकोण पे है ना, तो ये 90 डिग्री। ठीक है, थीटा हमारे पास है 90 डिग्री अपॉन में 360। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 314 स्क्वायर 100 होगा तो
दो छोड़कर पॉइंट है तो दो जीरो से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। या फिर आपको ऐसा करता हूँ, 16 करके बता देता हूँ। ये 100, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 0, 16 में से 9 गए तो 7, 270 बटावा 360। सोल्व करें इसको तो वो देखिए 0 से 0, हमारे पास यहाँ पर बचेगा 314 इंटू में 27 बटावा 36। कितने से कट रहा है? 2 से, तो 2 से काट देंगे हम इसको। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, और 2 से कटेगा 18 दूनी 36 हो गया हमारे पास। देखिए गाइस 57 इंटू 27 बटावा 18। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कितना? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाया और उसमें मान रखना है। यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला था साइन थीटा वाला, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा वाला, लेकिन इसमें हमें समकोण दे रखा है, इसलिए साइन थीटा न लगाकर मैंने डायरेक्ट समकोण त्रिभुज का एरिया माइनस कर दिया इसमें से, ये वाला लगा के, ठीक है आंसर। और इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला भी हमारे पास मौजूद है, आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। या फिर एक ऐसे भी कर सकते हो, आप पूरे वृत्त का एरिया निकालो और उसमें से लघु त्रिज्यखंड का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो निम्नलिखित हमें निकालना है इसमें। एक तो क्या, चाप की लंबाई, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, ये 3 चीजें हमें निकालनी। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले डायग्राम बना लूं, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्किल है, ठीक। क्या बोला है कि 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और एक चाप काटा है। ये मैंने एक चाप काटा, ये चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है? 60 डिग्री का, और इसकी त्रिज्या कितनी? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिएगा आर बराबर तो कितनी? 21 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर है कितना? 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था परिधि से। किस प्रकार निकालेंगे कि पूरी परिधि कितनी होती है हमारे पास? 2 पाई आर। लिया कितना है? सिर्फ थीटा वाला बटावा 360। कितने थीटे में से? पूरे में से लिया है, 360 में से। तो इससे इसको काट देंगे तो ये हमारे पास रहेगा पाई आर थीटा बटावा 180, ठीक है। इसका फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर थीटा बटावा 180 डिग्री। पाई का मान हमारे पास है 22/7 इंटू आर हमारे पास है 21 इंटू थीटा हमारे पास है 60 बटावा 180। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो देखिए 3 बार और ये 3 से 3, यानी कि चाप की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। चाप की लंबाई कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। अब देखिए सेकंड है इसमें त्रिज्यखंड। सेकंड क्या है इसमें? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए गाइस, कल लिखवाया था मैंने पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360। पाई का मान हमारे पास है 22/7 इंटू आर का मान है हमारे पास 21 इंटू थीटा हमारे पास है 60 डिग्री अपॉन में 360। इसको अगर हम सोल्व करते तो देखिए कितनी बार कटेगा? 6 बार। कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 11 बार। तो हमारे पास इसका आंसर होगा, देखिएगा 21 इंटू में 11 बराबर होगा 11 एकम 11
सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, त्रिज्यीय खंड का आंसर होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरी चीज हमें इसमें क्या निकालनी है, तीसरी चीज हमें निकालनी है इसमें वृत्तखंड। ठीक है, तीसरी चीज क्या निकालनी है इसमें, वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्या था फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला था। इसमें मान रखेंगे तो पाई का मान हमारे पास है 22/7 इंटू आर हमारे पास है 21 इंटू 21 इंटू थीटा हमारे पास है 60/360 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 डिग्री। इस पूरे का आंसर हमारे पास कितना है, 231 सेंटीमीटर। मैंने रखा 231 माइनस, इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए गाइस 21 गुना करेंगे तो 441 इंटू बटा में 2, साइन 60 का मान होता है हमारे पास √3/2, √3/2। ठीक है, √3/2 किसका मान होता है हमारे पास, साइन 60 का मान। इसको अगर हम ज्यादा सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, अगर 21 में कॉमन ले लेता हूं इसमें से तो देखिए ये 22 इंटू 21 था ना, 22 इंटू 21 नहीं, ये था हमारे पास कितना 21 इंटू 11। ठीक है, तो 21 इंटू 21 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर बचेगा 11 माइनस, यहाँ पर 21 कॉमन लूंगा मैं तो देखिएगा कितना बचेगा 21 √3/4। इसको और ज्यादा सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास होगा, देखिए यहाँ चौक 44, 21 ऐसा का ऐसा, यहाँ चौक 44 माइनस 21√3, 21√3/4। फाइनल आंसर होगा हमारे पास 21/4 ब्रैकेट में 44 माइनस 21√3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर मिला लेते हैं एक बार हम बुक से इसका। क्वेश्चन नंबर 5, गाइस इसका आंसर इसने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, यहाँ तक कि इसने बुक में तो यहाँ तक कि इसमें छोड़ रखा है। ठीक है, लेकिन हमने इसको सोल्व कर दिया तो ये भी इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक तो ये होगा एंड 231 सही है एंड 22 सही है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन, कुछ नहीं करना गाइस, ओनली फॉर्मूला हो और फॉर्मूले में मान रखना है और कैलकुलेशन है जो बहुत इजी कैलकुलेशन है, आपको आसानी से आ जाएगी। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन।